ऑलमोस्ट 60% सक्सेस रेट पर एम्ब्रियो ट्रांसफर हम कह सकते हैं इन विमेन विद लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। तो आईवीएफ से पहले ये भी एक टारगेट रहता है कि वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एग्स एंड द स्पर्म्स so that we get a very good result in the IVF। या यूट्रस की कैविटी में कोई सेप्टम है, कोई झिल्ली है, या कोई पॉलिप है, या सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड है, ये सारे फैक्टर्स भी आपकी इम्प्लांटेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, व्हाट आर माय चांसेस ऑफ सक्सेस इन IVF? आई थिंक IVF शुरू करने से पहले ऑलमोस्ट हर कपल का यही सवाल होता है, बट इसका जवाब कोई एक परसेंटेज में नहीं दिया जा सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्मिता जैन, कंसल्टेंट IVF एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली NCR। आज मैं आपको बताना चाहूंगी इस कॉमन से सवाल का क्या सही जवाब होता है। IVF की सक्सेस हर कपल या हर पेशेंट के लिए अलग अलग होती है। आइए इसको समझते हैं। IVF की सक्सेस ऑलमोस्ट 4 to 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो है एज। एज जो फैक्टर है ये सबसे ऊपर यानी कि सबसे पहले नंबर पे रखा जाता है। बाय लेस देन 35 अगर ईयर्स एज है फीमेल की, तो उनकी एग क्वालिटी एंड एग नंबर्स दोनों बहुत अच्छे होते हैं। उनमें जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट का जो रेट होता है वो भी बहुत कम होता है, और इसी वजह से दे हैव द मैक्सिमम चांस ऑफ सक्सेस। ऑलमोस्ट 60% सक्सेस रेट पर एम्ब्रियो ट्रांसफर हम कह सकते हैं इन विमेन विद लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। जब ये एज 35 to 40 की रेंज में आती है तो ये सक्सेस रेट काफी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। वहां हम कह सकते हैं 20 to 30% पर एम्ब्रियो ट्रांसफर सक्सेस रेट तक जा सकता है। When the age of the women is more than 40, then the success rate drastically declines because वहां उनके एग की क्वालिटी और नंबर्स दोनों बहुत पुअर हो जाते हैं, क्रोमोसोमल एरर्स के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, तो ओवरऑल सक्सेस रेट इज क्वाइट लेस, मे बी अप टू 10 to 20% पर एम्ब्रियो ट्रांसफर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है स्पर्म और एग की क्वालिटी। अगर किसी कपल का स्पर्म क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड मोटिलिटी, वेरी गुड काउंट्स एंड मॉर्फोलॉजी, दे विल हैव वेरी गुड फर्टिलाइजेशन रेट। एग की क्वालिटी भी अगर बहुत अच्छी है तो भी उनको बहुत अच्छे एम्ब्रियोज डेवलप हो जाएंगे एंड देयर चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू अ पेशेंट और अ कपल जिनका बहुत ही पुअर स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी है, और एग का क्वालिटी जो निकला, जो रिट्रीव हुआ जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा, और वो भी बहुत पुअर क्वालिटी का था, तो ऑफ कोर्स उनका सक्सेस रेट भी कम हो जाएगा। तो IVF से पहले ये भी एक टारगेट रहता है कि वी शुड try to improve the quality of the eggs and the sperms so that we get a very good result in the IVF. That's why a lot of lifestyle factors, nutraceuticals and other corrections are done to improve the quality of the gametes, that is both eggs and the sperms. थर्ड important factor की बात अगर हम करें तो वो होती है यूट्रस की हेल्थ। यूट्रस की हेल्थ का मतलब जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसकी रिसेप्टिविटी। बिकॉज अगर हम एक हेल्दी एम्ब्रियो भी ट्रांसफर करेंगे वो तभी इम्प्लांट करेगा अगर जो यूट्रस है वो अच्छे से उसको रिसीव करने के लिए तैयार है और वो प्रॉपरली डेवलप हुआ है। तो यूट्राइन फैक्टर्स जो होता है उसमें कई सारी और भी चीजें आती हैं, जैसे अगर आपके पास केस में फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस है, ये कभी कभी नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। या यूट्रस की कैविटी में कोई सेप्टम है, कोई झिल्ली है, या कोई पॉलिप है, या सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड है, ये सारे फैक्टर्स भी आपकी इम्प्लांटेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज यूट्राइन इन्फेक्शंस, या कहें तो एंडोमेट्राइटिस। ये भी आपके इम्प्लांटेशन को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो IVF में ये बहुत ज़रूरी पैरामीटर है कि आप यूट्रस की जो हेल्थ है उसको आप पहले ही करेक्ट करके उसको ऑप्टिमाइज करें और तभी एम्ब्रियो ट्रांसफर करें, बिकॉज जो लास्ट स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इम्प्लांटेशन, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी हेल्थ ऑफ द यूट्रस। Coming to the fourth parameter of IVF success, that is the IVF laboratory.
वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो एम्ब्रियो कल्चर है वो आपकी IVF लेबोरेटरी पे डिपेंडेंट है एंड ऑन द स्किल ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिस्ट. So you should always try to opt for centers that have a very well established IVF labs who follow all the routine protocols and go for a quality control checks as well. So you must inquire this factor before starting your IVF treatment. Now, last but not the least is the lifestyle factors and your pre-existing medical conditions. इनको ऑप्टिमाइज करने से आपका सक्सेस रेट तो बढ़ता ही है एंड प्रेगनेंसी अगर होती है तो उसमें भी आपकी जर्नी कंफर्टेबल एंड मोर सक्सेसफुल होती है. अगर आप इन सारे फैक्टर्स को इम्प्रूव करते हैं तो आपका ओवरऑल रेट ऑफ IVF सक्सेस एज वेल एज प्रेगनेंसी के दौरान भी आपकी जर्नी बेटर हो जाती है. सो ओवरऑल IVF की जो सक्सेस है, मैं ये कहना चाहूंगी, आप किसी से कंपेयर मत करिए. ये कोई एक सिंगल परसेंटेज कभी नहीं होता है. किसी पेशेंट को पहली साइकिल में रिजल्ट मिल जाता है, कुछ लोगों को दूसरी साइकिल में रिजल्ट मिलता है, एंड देयर आर फ्यू कपल्स हु मे गो फॉर देयर थर्ड साइकिल ऑल्सो और इवन फोर्थ साइकिल्स. बट इट कैन नॉट बी अ वन सिंगल डिजिट सक्सेस रेट फॉर एवरीवन. सो योर केस, your reports, your medical condition, everything overall will decide the success rate. तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि IVF शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ये मत पूछिए कि IVF का सक्सेस रेट क्या है. बेहतर सवाल होगा कि मेरे केस में IVF सक्सेस का रेट क्या हो सकता है. अगर आप अपनी IVF ट्रीटमेंट अभी शुरू करने जा रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल या डाउट्स हैं, या आपके किसी फ्रेंड को IVF रिकमेंड किया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और आप इसको ज़रूर शेयर करिए. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस विषय से रिलेटेड तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं लेकर आती हूँ फर्टिलिटी की सलाह जो है सरल, सहज और सफल.